नमस्कार दोस्तों, मैं स्वर्ण यादव। मैं आपके अपने YouTube चैनल अश्वा स्टडी में हम में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने वाले उस टॉपिक का नाम है राजस्थान का एकीकरण। हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे कि राजस्थान का एकीकरण कब स्टार्ट हुआ और कब से लेकर कब तक चला, कितना वर्ष लगा, तब जब देश आज़ाद हुआ उस समय राजस्थान भारत में कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, उन सब के बारे में हम आज इस क्लास में अध्ययन करेंगे। अध्ययन करने से पहले मैं आपको कुछ उससे जो संबंधित जो बातें महत्वपूर्ण जो अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है तो मैं आपको बता देता हूँ। आप उसको अपनी कॉपी में कहीं पे भी लिख लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं अपन। जब अपना देश आजाद हुआ तो उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली, ठीक है। मैं आपको ऐसे मुंह से बोल के बता देता हूँ। आप अपनी कॉपी में या जो आपकी फेयर कॉपी है उसको अपनी कॉपी में उतार लेना। अगर मैं लिखूंगा तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा और वीडियो लंबा बन जाएगा, तो मैं आपको वैसे मुंह से बता देता हूँ आपको मुंह से बोल के। जब अपना देश आज़ाद हुआ था तो उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली था, ठीक है। 15 अगस्त 1947 को अपना देश क्या हो गया था? आज़ाद हो गया था। कब? 15 अगस्त 1947 को। अंग्रेजों ने भारत को आज़ाद तो कर दिया, लेकिन अपनी आज़ादी को खतरे में डाल दिया। वो कैसे? कि भारत को उसने आज़ाद कर दिया, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 थी। कौन सी? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। अधिनियम कौन सा? 1947। और उसकी धारा कौन सी थी? धारा 8 में क्या लिख दिया कि जो रियासतें ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थी वो भारत के समान या तो अपने किसी राज्य का मतलब भारत या पाकिस्तान में मिल सकती है या अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। लेकिन इसका निर्णय कौन करेगा? उस देशी रियासत के जो राजा जो ठिकानेदार होते थे उनको ये फैसला करना होता था कि वो किस में जाना पसंद करेंगे, या तो उस देश में मिल जाए भारत या पाकिस्तान में, या उनमें नहीं मिलकर अपना खुद का पृथक अस्तित्व रख सकते हैं। मतलब पृथक अस्तित्व से मतलब होता है कि अपना देश खुद का अपना स्वयं का अलग से एक राज्य बना सकते हैं। तो इस प्रकार भारत क्या हो गया? चिंतित होने लग गया, क्योंकि भारत आजाद तो हो रहा था लेकिन वो टुकड़ों के रूप में विभाजित होने लगा था। तो 5 जुलाई 1947 को जो अपने राजस्थान में जो एकीकरण समिति वो था ना, सचिवालय समिति थी, उसको समाप्त कर एकीकरण समिति का गठन किया। ये समिति क्या करती थी? उस समय जो रियासतें थी उन पर क्या करती थी? अपना नियंत्रण रखती थी। और इस समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया? सरदार पटेल को बनाया गया। किसको? अध्यक्ष। और सचिव किसको बनाया गया? वीपी मेनन को बनाया गया। जब इस समिति का गठन किया गया तो 6-7 अगस्त, कब? 6-7-46 से लेकर 8 अगस्त को इस समिति की बैठक हुई थी। कहाँ हुई थी? श्रीनगर में बैठक हुई समिति का। जब इस समिति की बैठक हुई तो इस समिति में क्या निर्णय लिया गया, क्या घोषणा की गई? कि इसमें 2 घोषणा की गई थी कि वो रियासत ही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है जिसकी जनसंख्या 10 लाख या 10 लाख से अधिक हो। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये थी जिस रियासत की वार्षिक आय 1 करोड़ रुपए या उससे अधिक हो वही अपना पृथक अस्तित्व रख सकती है। अब ऐसा ये शर्तें लागू करने वाली कोई भी वो नहीं थी। क्या? शर्तों को पूरा करने वाली कोई भी रियासत नहीं थी। अब वो अपना पृथक अस्तित्व कैसे रखे? अब उनके सामने एक ही ऑप्शन था कि वो अपने भारत में अपने रियासत का अपने भारत में क्या कर लिए? विलय कर लिए उसको। अब ये जो 2 रियासतें थी भारत में, 4 ही रियासत ऐसी थी जो इन शर्तों को पूरा करती थी। क्रम से कौन कौन सी थी? जयपुर थी, एक तो जोधपुर थी, बीकानेर थी और उदयपुर थी, ठीक है। जब भारत आजाद हुआ उस समय रियासतें कितनी थी? 562
सॉरी 565 रियासतें थी। कितनी थी? 565। जब भारत आजाद हुआ तब कितनी रियासत थी? 565 रियासत थी। लेकिन उनमें से 3 रियासत अपना फर्ता अस्तित्व रखना चाहती थी। कौन सी थी वो? पहली तो कौन सी थी? जूनागढ़। और दूसरी थी श्रीनगर। और तीसरी थी हैदराबाद। ये 3 रियासतें थी जो अपना फर्ता अस्तित्व रखना चाहती थी, वह भारत में नहीं मिलना चाहती थी। फिर इनसे परेशान हो गए, इनका अपने भारत में मिलाने के लिए सरदार पटेल ने ये 2 घोषणाओं की क्या की, 2 शर्तों की घोषणा की थी। तभी अगर ये घोषणा नहीं करते तो अपनी मनमानी करते, और मनमानी करते तो अपने भारत में विलय पर जो हस्ताक्षर से वो नहीं करते तो अपना प्रत्येक अस्तित्व बनाने पर जोर देते। और इस प्रकार जो अपना वर्तमान में भारत है वो वर्तमान का भारत अलग ही दिखाई देता। इसलिए सरदार पटेल ने ये निर्णय लिया कि इस तरह तो आजाद तो हो गया, लेकिन उसका मतलब क्या है? अपना देश तो वैसे टुकड़ों में विभाजित हो जाएगा और वो पूरा खंडों में विभक्त हो जाएगा। तो इन रियासतों को अपने में मिलाने के लिए सरदार पटेल ने जो समिति की बैठक हुई थी, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया ताकि ये रियासतें अपने में जो है बिना शर्त के आधार पर अपने देश में मिलने को मजबूर हो जाए। ठीक है, ये तो हो गया अपनी बात जो अपने अक्सर जो जानकारी होनी चाहिए। अब जो बात है जो अपने एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है, जब राजस्थान वो एकीकरण हुआ तो उस समय राजस्थान 19 रियासतों में विभक्त था। 3 ठिकाने थे। कितनी रियासतें थे? 19 रियासत, 3 ठिकाने और एक केंद्र शासित प्रदेश यानी अजमेर मेरवाड़ा में विभक्त था। चलो ये लिखने वाली बातें हैं जो अब करते हैं लिखना स्टार्ट। वो तो मैंने आपको मुंह जुबानी आपको बता दिया ताकि आपको भी थोड़ा बहुत ज्ञान हो उस चीज का। राजस्थान के एकीकरण के समय ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ रखा है, ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा आप थोड़ा ध्यान देना। राजस्थान के एकीकरण के समय 19 रियासतें व 3 ठिकानों में विभक्त, 3 ठिकाने व एक केंद्र शासित प्रदेश। एक केंद्र शासित प्रदेश और वो कौन था? अजमेर मेरवाड़ा था। राजस्थान के एकीकरण समय 19 रियासत, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश था, प्रदेश में विभक्त था। ठीक है, कौन? राजस्थान। और 3 ठिकाने कौन कौन से थे? 3 ठिकाने था, एक तो था अपना कौन सा? नीमराणा, एक था लावा, एक था कुशलगढ़। जो नीमराणा है जो अलवर में पड़ता है, कुशलगढ़ उस समय जयपुर में पड़ता था, आज वर्तमान टोंक में है। और लावा वर्तमान में टोंक में है और उस समय जयपुर में पड़ता था। और कुशलगढ़ बांसवाड़ा में है। नीमराणा में कच्छावा वंश का शासन था और लावा में नरुका वंश का शासक था और कुशलगढ़ में राठौड़ वंश का शासन था। तो ये अपने 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। कौन था? वो था अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा, ठीक है। इसका पॉलिटिकल जो बना क्रांतिकारी पढ़ेंगे राजस्थान के, उसमें पढ़ेंगे उसको पीए कौन था? पीए का मतलब पॉलिटिकल एजेंट कौन था? कर्नल डिक्सन। कौन था? कर्नल डिक्सन इसके पीए यानी पॉलिटिकल एजेंट थे। ये तो बात अलग है, लेकिन फिर मैं आपको बता देता हूँ।
ठीक है। ठीक, अब राजस्थान का एकीकरण तो ये हो गया था, कितने विभाग, कितने उसमें कितने ठिकाने थे, कितनी रियासत थी, कितना वो क्या, वो केंद्र शासित प्रदेश थे, यूटी। ठीक है। अब है कि राजस्थान के एकीकरण में कुल कितना समय लगा, कितने चरणों में हुआ, सबके बारे में आज हम इस क्लास के अंदर अध्ययन करेंगे। ठीक है। राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में राजस्थान के एकीकरण में कुल समय, कुल 2 वर्ष सॉरी 8 वर्ष 7 माह 14/15, कभी कभी एग्जाम में 15 भी आता है, 14 भी आता है। ठीक है। ये थोड़ा ध्यान रखना। कुल समय 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा। ठीक है। समय लगा। अब ये समय तो लगा, राजस्थान का एकीकरण की शुरुआत कब हुई और कब तक चला? राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में हुआ था। 7 चरणों में पूरा हुआ था। ये जो आपको जो बातें दिखा रहा हूं, ये आपको एग्जाम में देखने को किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ये भी पूछ रखा है कि राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ था, कुल कितने समय हुआ, कितना समय लगा था, कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे, केंद्र शासित प्रदेश, सबके बारे में पूछ रखा है। राजस्थान का एकीकरण राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 18 मार्च 1948 से लेकर सन जरूर याद रखना, 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक चला। यह है दोस्तों इसकी तारीख। 18 मार्च 1948 से लेकर 1 नवंबर 1956 तक अपने राजस्थान का एकीकरण चला था, यानी 8 वर्ष 7 माह 14 दिन का समय लगा था। ठीक है। अब है उस समय कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी, सबसे छोटी थी, क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी, छोटी और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी, इनके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है। राजस्थान की सबसे पुरानी रियासत मेवाड़ थी। ठीक है। जबकि झालावाड़
जबकि झालावाड़ सबसे नवीन थी, सबसे नवीन का मतलब नई थी। कब हुई थी स्थापना? 1837-38 में। और ये इसकी स्थापना अंग्रेजों के द्वारा की गई थी और एकमात्र ऐसी रियासत थी जो अंग्रेजों के द्वारा क्या थी? प्रदत्त थी, यानी अंग्रेजों का सहयोग प्रदान था। राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी दोस्तों? सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। कौन सी थी? सबसे बड़ी रियासत थी मारवाड़। जबकि जनसंख्या वह क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर थी। जबकि जनसंख्या वह क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत है, सबसे बड़ी। कौन सी रियासत थी? ये थी जयपुर। जयपुर थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटी दृष्टि से सबसे छोटी रियासत शाहपुरा थी। कौन सी थी दोस्तों? शाहपुरा थी। यह तो हो गए अपने छोटी बड़ी नई पुरानी के रियासत के बारे में। अब अपने राजस्थान में एक ऐसी भी रियासत थी, मुस्लिम रियासत कौन सी थी, जाट रियासतें कौन कौन सी थी, उन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत, ये एग्जाम में पूछ रखा है दोस्तों। तो मैंने आपको जितनी भी ऊपर बोर्ड के ऊपर जितनी भी बातें लिखा रखी है और आगे लिखाऊंगा, वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा गया है। तो इसलिए थोड़ा सा आप इस टॉपिक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना, ताकि आपको याद हो जाए और जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखाई दे तो आपका क्वेश्चन गलत ना हो। राजस्थान की सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा कि राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? वो थी टोंक। सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ रखा है और सीधा सीधा पूछता है इसको, मुस्लिम रियासत टोंक थी। जबकि भरतपुर और धौलपुर जाट रियासत थी। ये दो ऐसी रियासतें राजस्थान की जिसमें जाटों का या जाट जाति का शासन था, जाट जाति ने शासन किया, जाट रियासत थी। यहाँ पर जाटों का ज्यादा दबदबा था, जाट रियासत थी।
ये भी पूछ रखा है क्वेश्चन, ये भी, यानी कोई सा भी है, जितना भी मैंने लिखा है मैटर सब के सब पूछे गए हैं एग्जाम में। अब कुछ ऐसे हैं, कुछ ऐसी रियासतें हैं जिन्होंने अपने कुछ कार्य किए, कुछ नहीं किए। यानी राजस्थान की एक ऐसी वो रियासत है जिन्होंने भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं बनाया। वो कौन सी रियासत थी? वो थी अलवर। राजस्थान की रियासत, राजस्थान की कौन सी रियासत थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जो भारत का प्रथम स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया, दिवस नहीं मनाया? कौन सी दोस्तों? वो थी अलवर। ठीक है। ऐसी कौन सी रियासत थी जो डाक या पोस्ट कार्ड को जारी किया था? सर्वप्रथम किसने जारी किया था? वो थी अपने जयपुर रियासत, माधो सिंह के काल में सन 1904 के अंदर। ठीक है। ऐसी कौन सी रियासत थी ऐसी कौन सी रियासत थी जो सर्वप्रथम डाक टिकट पोस्ट कार्ड जारी किए थे? जारी किए थे। कौन सी रियासत थी? वो थी जयपुर। और शासक कौन था? माधो सिंह। माधो सिंह के समय। ठीक है। राजस्थान की ऐसी कौन सी रियासत थी जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? राजस्थान की कौन सी रियासत थी? राजस्थान की कौन सी रियासत थी जिसने जिसने शिकार पर प्रतिबंध लगाया था? वो था जोधपुर। जोधपुर रियासत ने सर्वप्रथम शिकार पर प्रतिबंध लगाया था। ये तो दोस्तों कुछ बातें, आगे बातें और भी हैं, आप इसको उतार लो, फिर चलते हैं आगे की ओर। जो समझ में नहीं आया वो पूछ लेना दोस्तों।
ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं। अब उतार लिया तो ठीक है, चले। दोस्तों इसको यहाँ से क्षेत्रफल यह है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी जयपुर रियासत थी। ठीक है, लेकिन जो मैंने क्षेत्रफल लिखा यहाँ पर इसको ऐड करना है। कहाँ पर? क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत कौन सी है? वह है शाहपुरा। इसमें और कलर जनसंख्या की दृष्टि से, क्षेत्रफल हुआ जनसंख्या की दृष्टि से। ठीक है, क्षेत्रफल हुआ जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटी रियासत है शाहपुरा। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब है वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली रियासत कौन सी थी? वन्य जीव अधिनियम। मैं आपको ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि जो मैंने आपको बातें बताई ये कौन सी थी कौन सी नहीं थी। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को लिखने के बाद में आपको जो अपने 7 चरण से राजस्थान के, उन 7 चरणों का अपन अध्ययन करेंगे। वन्य जीव अधिनियम पारित करने वाली रियासत, पारित करने वाली प्रथम रियासत। प्रथम रियासत थी वो थी अलवर। और कब किया था? 1935 के अंदर इसको पारित किया था अलवर रियासत ने। ठीक है, जनतांत्रिक व पूर्णतया उत्तरदायी शासन लागू करने वाली रियासत, लागू करने वाली रियासत कौन सी थी? वो थी शाहपुरा। शाहपुरा थी। और नहीं नहीं लागू करने वाली वो थी जैसलमेर रियासत। जब और नहीं लागू करने वाली, नहीं लागू करने वाली जैसलमेर थी। ठीक है, लागू करने वाली कौन सी थी? शाहपुरा। और नहीं लागू करने वाली जैसलमेर थी। भारत में सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी क्षेत्रफल दृष्टि से? कौन सी थी? वो थी हैदराबाद। और सबसे छोटी वो थी भिलवारी। और भिलवारी कहां पड़ती थी? एमपी में। भारत में क्षेत्रफल दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत, हैदराबाद थी। जबकि
सबसे छोटी बिलवारी। तो बिलवारी कहाँ पड़ता है? ये थी एमपी, बिलवारी रियासत थी। क्षेत्रफल दृष्टि सबसे बड़ी हैदराबाद, सबसे छोटी बिलवारी थी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब आपको ये पता हो वो लगभग उसको तो खतन, उस वो खतन है जो एक बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह उनके द्वारा कहा गया ये खतन था। वो बहुत ही, उसको तो आप वेरी मोस्ट लगा लेना। ये खतन तो लगभग हर एग्जाम में जरूर न जरूर पुटअप होता है, चाहे आरएस लेवल का हो चाहे नीचे का लेवल का हो, ये खतन तो जरूर पूछा जाता है। तो इसलिए इस खतन को आप जरूर दिमाग में रखना। और वो खतन लिख रहा हूं मैं, कौन सा खतन था? बांसवाड़ा। बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के महारावल। और ये क्वेश्चन नहीं पूछ रखा है कि ये कथन किसने कहा था, बस यही पूछता है। वो थे बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। कथन दे देगा आपको, और कथन के बारे में वो आपको ऑप्शन दे देगा कि फलाना फलाना फलाना, और ये ऑप्शन ये होगा। तो आपको उस ऑप्शन में याद रखना चंद्रवीर सिंह ने कहा था ये कथन। और वो कथन क्या था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा, बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। यह कहते हुए अपनी रियासत का या तो रियासत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया या फिर रियासत का राजस्थान में विलय किया। ठीक है, अपनी रियासत का राजस्थान में विलय, राजस्थान के विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। क्या कहते हुए? मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। ये किसने कहा था? बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने कहा था। और ये हर एग्जाम में पूछा गया है। अब चलते हैं आगे। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब जब राजस्थान आजाद हुआ, जब मतलब राजस्थान का एकीकरण हुआ, तो उस समय प्रथम मुख्यमंत्री, केंद्र समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे मोहनलाल सुखाड़िया। और राजस्थान के प्रथम, मैं लिखा देता हूं, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री, राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री। ठीक है, कौन थे? और एक था राजस्थान के प्रथम
निर्वाचित मुख्यमंत्री। निर्वाचित मुख्यमंत्री थे टीकाराम पालीवाल। ठीक है। निर्वाचित हो गए टीकाराम पालीवाल। और प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे? ठीक है। ये हो गए जो अपने मोस्ट इंपोर्टेंट जो बातें थी, जो अपन उसको राजस्थान के जो प्रथम वो 7 चरणों के अध्ययन से करने से पहले जो अपने मुख्य मुख्य बातें थी उनके बारे में अपने अध्ययन कर लिया। और अक्सर एग्जाम में इन्हीं लाइनों में से जो मैंने आपको लिखाई, एक पेज का लमसम एक पेज हो गया होगा, इन्हीं में से लगभग क्वेश्चन पुटअप होता है। ठीक है, उसको डालो फिर चलते हैं। अब चलते हैं उन राजस्थान के प्रथम चरण के बारे में अध्ययन करते हैं। फिर है अंग्रेजों से संधि करने वाली प्रथम रियासत। संधि करने वाली प्रथम रियासत कौन थी भाई? वो थी करौली। कब किया था? 18 नवंबर 1817 को। और दूसरी है अंग्रेजों से दूसरी रियासत। दूसरी रियासत थी कोटा, पहली और दूसरी। ठीक है। और अंग्रेजों से संधि करने वाली अंतिम रियासत थी। अंतिम रियासत कौन सी थी भाई? वो थी सिरोही। कब किया? 1823 में इन्होंने अंग्रेजों से संधि की थी। और ये एग्जाम में पूछा, ये भी पूछा है और ये भी पूछा रखा है एग्जाम के अंदर। और राजस्थान के एकीकरण के समय बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के शासक उस समय शार्दुल सिंह थे। जोधपुर का शासक कौन था? उस समय जोधपुर का शासक महाराजा धीराज हनुमंत सिंह थे। भरतपुर के शासक कौन थे? उसमें भरतपुर के शासक थे उदयभान सिंह। और चलो छोड़ो, कोई काम नहीं, चलो उस बताने से अब इसको उतार लो, फिर चलते हैं प्रथम चरण की ओर। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है इसमें क्लास के बारे में। सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी, सबसे छोटी, सबसे पुरानी और सबसे छत्तीसगढ़ दृष्टि से और जनसंख्या दृष्टि से तो छोटी सातपुरा है। और जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत जयपुर है। अब चलते हैं प्रथम चरण की ओर।
प्रथम चरण। तिथि, संघ, रियासत, राजधानी, राज प्रमुख, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री, और उद्घाटन करता। ये अपने हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। अब इन 8 के बारे में प्रथम चरण है अपना, ठीक है। प्रथम चरण है, प्रथम चरण की तिथि कब है? जब प्रथम चरण तिथि थी अपनी 18 मार्च 1948, ठीक है, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। अब चलो ठीक है, अपना तिथि तो बता दी, प्रथम चरण की तिथि थी जब एकीकरण की शुरुआत की गई। तो उच्च संघ का क्या नाम रखा गया? संघ का नाम था मत्स्य संघ। क्या नाम था? मत्स्य संघ। और इस संघ का सुझाव या इस संघ का नाम किसने सुझाया था? वो थे के.एम. मुंशी ने इस संघ का नाम सुझाया था, ये भी याद रखना। अब उसमें रियासतें कौन कौन थी मैं आपको इसके ट्रिक भी बताऊंगा, यानी ABCD। ए का मतलब अलवर, बी का मतलब भरतपुर, सी का मतलब करौली, और डी का मतलब धौलपुर। ठीक है, प्लस एक ठिकाना का था वो अब ठिकाना कैसा आया यहाँ पर? क्योंकि वो ठिकाना नीमराना ठिकाना उस समय कहाँ था? अलवर में। वर्तमान में भी अलवर में ही। तो अलवर यहाँ आ चुका है, तो अलवर के साथ वो ठिकाना भी आएगा, यानी प्लस ठिकाना। वो ठिकाना कौन सा था? नीमराना। और नीमराना ठिकाने में कच्छवा वंश का शासन हुआ करता था। तो ठीक है, ठीक हो जाएगी ABCD। ABCD ये इसकी ट्रिक है। 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4। तो ए का मतलब अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस नीमराना एक ठिकाना हो गया। अब राजधानी कौन सी हुई? राजधानी होगी अपनी अलवर। प्रथम चरण की मत्स्य संघ की राजधानी वो थी अलवर। राज प्रमुख कौन हो गया? अलवर के उस समय महाराजा कौन थे? उदयभान सिंह। उदयभान सिंह। ठीक है, अब उपराज प्रमुख कौन हो गए? गणेश पाल वासुदेव। गणेश पाल वासुदेव ये उसमें बूंदी के शासक थे। प्रधानमंत्री कौन थे हो गए? शोभाराम कुमावत। और उद्घाटन किसने किया? NV गौड़गिल। NV गौड़गिल। NV गौड़गिल पूरा नाम था नरहरि
विष्णु, ये इनका पूरा नाम था, एनवी गॉडगिल। तिथि हो गई। संघ का क्या नाम था? मध्य संघ। मध्य संघ का नाम किसने सुझाया था? वह था के एम मुंशी के द्वारा नाम यह सुझाया गया था। उस रियासत में कौन कौन सी रियासतें थी? कौन कौन सी रियासतें आती थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली और ठिकाना कौन सा? नीमराना। नीमराना में कछवाहा वंश का शासन हुआ करता था। राजधानी कौन सी थी? राजधानी थी अपनी अलवर। और उसका राज प्रमुख कौन था? उदयभान सिंह था। उदयभान क्यों था? क्योंकि उस समय अलवर की रियासत के जो शासक थे वो उदयभानी सिंह थे। और उपराज प्रमुख सिंह कौन थे? उपराज प्रमुख कौन थे? गणेशपाल वासुदेव। वो उसमें बूंदी के शासक हुआ करते थे। और प्रधानमंत्री कौन थे? शोभाराम कुमावत। और उद्घाटन करता किसने है? एनवी गॉडगिल, यानी नरहरि विष्णु गॉडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास में बस इतना ही पढ़ेंगे। अगर अपने और चरणों का अध्ययन करेंगे तो क्लास अपनी काफ़ी बड़ी हो जाएगी, इसमें कोई मज़ा नहीं आएगा। फिर बाद में आप भी उसको वीडियो लंबा होने के बाद में देख नहीं पाओगे। इससे अच्छा है कि अपन उस वीडियो अगले जो चरण हो गए उसको अगली क्लास में पूरा कर लेंगे, ताकि आपको पढ़ने में आपको असुविधा ना हो, ताकि आपको पढ़ने में मज़ा आए और पूरा वीडियो का आनंद ले सके और उसको पूरा याद कर सकें। आशा करता हूँ मैं आपको ये आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी और आएगी, क्यों नहीं। हमने जो भी मैंने आज तक पढ़ा, खास जहीं से भी सीखा, मैंने आपको सब कुछ बताने की कोशिश की है। और मैंने एक एक चीज़ बताने की आपको लिख के या मुख के द्वारा बता दिया है। अगर आपको क्लास पसंद आए तो उसको लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।